मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा हत्याकांड में एक ऐसा खौफनाक खुलासा सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुहागरात पर 50-50% खर्च की शर्त, ब्लिंकिट से आए खराब टमाटर पर बेरहम पिटाई और हत्या के बाद पति मानस का वो सनसनीखेज व्हाट्सएप स्टेटस कि दिव्या ने मेरे साथ चीटिंग की है। आखिर क्या था उस 13 शब्दों के स्टेटस का वो काला सच जिससे प्रज्ञा मिश्रा ने पर्दा उठाया है? क्या ये चीटिंग का मामला था? ये सुहागरात से शुरू हुई एक साइकोपैथी की हैवानियत? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक तिहरे हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की सीनियर मैनेजर दिव्या मिश्रा की उनके ही पति मानस वाजपेयी ने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। जी हाँ, इसके बाद आरोपी पति मानस ने घर जाकर अपनी सगी बहन को भी गोली मारी और खुद को भी गोली से उड़ा लिया। वारदात के बाद जब पुलिस जांच में जुटी तो मानस का एक व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया जिसमें उसने आरोप लगाया कि दिव्या ने चीटिंग की और ये बात उसकी बहन पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को पता थी। इस स्टेटस के वायरल होते ही प्रज्ञा मिश्रा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। लेकिन करीब 15 घंटे बाद जब यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा सामने आई तो उन्होंने इस झूठे स्टेटस के पीछे छुपी मानस की उस खौफनाक और साइको मानसिकता का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। प्रज्ञा मिश्रा ने खुलासा किया कि जिस चीटिंग की बात मानस अपने स्टेटस में कर रहा है उसकी शुरुआत तो शादी की पहली ही रात यानी सुहागरात से हो गई थी। सुहागरात पर ही मानस ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई और शर्त रखी कि आधा खर्च दिव्या को उठाना होगा। दिव्या बैंक अफसर थी इसलिए उसने ये शर्त मान ली। लेकिन जब पिछले 1 साल से प्रताड़ना के चलते दिव्या ने अपने हिस्से का खर्च देना बंद किया तो उस सन की पति ने इसे चीटिंग कहना शुरू कर दिया। प्रज्ञा के मुताबिक मानस इस हद तक साइको था कि घर में ऑनलाइन ऑर्डर से आए टमाटरों में अगर एक भी टमाटर खराब निकलता तो वे दिव्या को लहूलुहान भी कर देता था। प्रज्ञा ने ये गंभीर दावा किया कि मानस और उसकी बहन ने मिलकर अपनी बीमार मां की पीट कर हत्या भी कर दी थी। दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे और मामला फैमिली कोर्ट में भी चल रहा था। मानसिक तनाव के कारण कुछ समय पहले दिव्या का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके हाथ पैर टूट गए थे। कत्ल वाले दिन भी दिव्या अपने टूटे पैर से लंगड़ाते हुए दफ्तर के लिए निकली थी जब मानस ने रास्ते में उसका पीछा किया और गोलियों से भून दिया। लेकिन त्रासदी देखिए, इतनी बर्बरता सहन करने के बाद भी दिव्या के मन में ये उम्मीद थी कि शायद वो साइकोपैथी सुधर जाएगा। उसने अपने हाथ से मानस के नाम का टैटू तक नहीं हटवाया था। फिलहाल पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सबसे बड़ा सवाल तलाश कर रही है कि एक आम नागरिक के पास 3 अवैध पिस्टल कहां से आई थी। देखिए, आज एक गोमती नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई है और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ उस एरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहां आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में
और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ अपनी बहन को खो चुकी प्रज्ञा मिश्रा ने उन ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया है जो इस दुखद घटना में राजनीति खोज रहे थे। प्रज्ञा मिश्रा ने साफ कहा कि 9 साल की बेबाक पत्रकारिता में उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया और अपनी बहन के न्याय के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी अपील की कि लोग विचारों का मतभेद रख सकते हैं, लेकिन इस दुखद समय में मनभेद ना रखें। लखनऊ का यह हत्याकांड साबित करता है कि बंद कमरों की खामोशी कभी कभी सबसे बड़े कत्ल की वजह भी बन जाती है। क्या हमारे समाज में बंद कमरों की इस हैवानियत को वक्त रहते पहचाना जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।